हेलो स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। वीडियो के इस सेगमेंट्स में जॉइंट्स डिजॉर्डर गाउट एंड ओस्टियो आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओस्टियो आर्थराइटिस में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है वो ग्रेजुअली बिकम्स थिनर एंड ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसमें क्या होता है, जो बेसिकली साइनोवियल मेम्ब्रेन को ज़्यादा इफेक्ट करता था, लेकिन ये जो ओस्टियो आर्थराइटिस हो गया इसमें कार्टिलेज को इफेक्ट करता है, डिग्रेड कराता है, डैमेज कराता है। और बेसिकली कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को। एंड ड्यू टू डिजीजेस लाइक ओस्टियोआर्थराइटिस, ये जो कार्टिलेज होता है वो डिग्रेड हो जाता है, डैमेज करने लगता है। उसकी वजह से जब कोई मूवमेंट होता है तो दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है एंड इट इज़ क्वाइट पेनफुल। एंड एट द next stage chronic inflammation develops with effusion into the joints and it possibly due to irritation caused by the tissue debris not removed by phagocytes। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट्स आया टिश्यू डेब्रिस, यहाँ पे एक पॉइंट्स आया टिश्यू डेब्रिस एंड दूसरा जो आया इफ्यूजन इनटू द जॉइंट्स। तो इसका जो मतलब क्या होता है, इफ्यूजन इनटू द जॉइंट्स मींस फ्लूइड डिपोजिशन अराउंड द जॉइंट्स एंड इट पॉसिबली ड्यू टू टिश्यू डेब्रिस नॉट रिमूव बाय द फागोसाइट्स। तो फागोसाइट्स मींस जो डैमेज टिश्यू रहता है उसे बॉडी का जो इम्यूनी सिस्टम है वो रिमूव नहीं कर पाता एंड उसकी वजह से कार्टिलेज और जॉइंट्स के जो एजेस में हार्ड बोनी टिश्यू डेवलप होने लगता है और उसे हम बोनी स्पोर भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को ओसिफाइड प्रोसेस बोलते हैं। जब जॉइंट्स के एजेस में हार्ड बोनी टिश्यू डेवलप होने लगता है उसे हम बोनी स्पोर कहते हैं और वो प्रोसेस को ओसिफाइड प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्दी जॉइंट्स, यहाँ पे कार्टिलेज आर हेल्दी एंड ड्यू टू इन्फेक्शंस लाइक ओस्टियोआर्थराइटिस द कार्टिलेज आर डिग्रेड एंड कार्टिलेज डिग्रेड होने की वजह से जब मूवमेंट होता है ये दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है एंड पेन क्रिएट करता है एंड एट द एज ऑफ द कार्टिलेज द हार्ड बोनी टिश्यू आर डेवलप एंड दैट इज कॉल्ड बोनी स्पोर। यहाँ पे कुछ सिम्टम डिस्कस कर लेते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस का। इट मेनली अफेक्टिंग द वन साइड ऑफ द जॉइंट्स एंड नेक्स्ट स्टीफनेस मीन्स जॉइंट्स अकड़ जाना, मूवमेंट ना हो पाना। एंड नेक्स्ट हो गया पेन इन जॉइंट्स, बेसिकली हिप्स, नी एंड मोस्ट ऑफ द बिग टो ऑफ द फीट। एंड नेक्स्ट रेड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हार्ड टू मूव और बेंड। एंड नेक्स्ट हो गया क्लिकिंग एंड cracking sound. It means produces sound where two bones rubbing to each other due to degrading of cartilage. And last जो ये हो गया symptoms हो गया वो हो गया mild swelling. नेक्स्ट जो जॉइंट डिजॉर्डर है वो है गाउट एंड गाउट जो होता है इट इज़ मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल एंड इट इज़ कॉज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल। डिपोजिशन ऑफ, देखिए यहाँ पे देख सकते हो यूरेट क्रिस्टल। So gout is caused by deposition of urate crystal around the joints and tendon। तो टेंडन का मतलब होता है टेंडन का जो मतलब होता है ये क्या करता है, जो स्ट्रक्चर हु कनेक्ट्स द बोन एंड मसल्स, बोन एंड बोन को जो बांध के रखता है वो क्या होता है, वो हो गया कार्टिलेज। यहाँ पे बोन एंड मसल्स इसको जो बांध के रखता है और अटैच जो करता है वो हो गया टेंडन। सो गाउट आर ऑकर ड्यू टू एक्सेस यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड ड्यू टू आइदर ओवर प्रोडक्शन और डिफेक्टिव एक्सक्रीशन बाय द किडनी। और रीनल फेलियर होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीशन कर नहीं पाता किडनी, उसकी वजह से जो ब्लड में ज़्यादा यूरिक एसिड पाया जाता है और ये जो यूरिक एसिड है ये सोडियम यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट होके जॉइंट्स के साइड में डिपॉजिट होने लगता है और उसकी वजह से स्वेलिंग होता है, रेडनेस हो जाता है जॉइंट्स में और मूवमेंट हो नहीं पाता, डिफिकल्टी आता है मूवमेंट में। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस joint only one joints are affected and that is called monoarthritis and जब more than one joints are affected and that is called
पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस। एक जॉइंट्स को इफेक्ट किया तो उसे बोलते हैं मोनोआर्थराइटिस, एंड मोर देन वन जॉइंट्स को जब इफेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं पॉलीआर्थराइटिस। एंड गाउट्स जो होता है मेनली अफेक्ट द जॉइंट्स ऑफ मेटाटार्जल बोन्स एंड फालंजेस ऑफ द टो फीट, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द एंकल, रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट्स ऑल्सो. Gout is sometimes quite complicated by the development of renal calculi. तो यहाँ पे रीनल काल्कुली का मतलब किडनी स्टोन. किडनी स्टोन तो आपने सुना होगा, एक जो मसल्स आउटग्रोथ और जो ट्यूमर टाइप का एक डेवलप हो जाता है किडनी में. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सिम्टम्स ऑफ गाउट डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट हो गया पेन इन नीज, एंकल्स, रिस्ट एंड एल्बोज. नेक्स्ट हो गया किडनी स्टोन्स ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स आउटग्रोथ इन किडनीज. एंड नेक्स्ट हो गया स्ट्रेंज लॉम्स. स्ट्रेंज लॉम्स अराउंड द जॉइंट्स मीन्स डेवलपमेंट्स ऑफ मसल्स आउटग्रोथ अराउंड द जॉइंट्स. ये हो गया मसल्स लॉम्स. एंड नेक्स्ट जो सिम्टम हो गया पेन इन बिग टोज. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेस ब्लड में ज़्यादा एक्सेस यूरिक एसिड होने की वजह से वो कैसे सोडियम यूरेट क्रिस्टल में डेवलप होता है, और टो के जो जॉइंट्स है जो कि मेटाटार्जल बोन एंड फालंजेस बोन जो फिंगर बोन है फीट का, उसमें डिपॉजिट होने लगता है, और उसकी वजह से एक ट्यूमर टाइप का लॉम्स वो फॉर्म करने लगता है, और स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस होने लगता है, और इट्स क्रिएट क्वाइट डिफिकल्टी इन मूवमेंट. सो वीडियो के इस सेगमेंट्स में बस इतना ही. आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये समझने में इजी होगा. लेकिन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, you contact with me, and have a good day. Thank you.